आप जो बात कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस और टीएमसी ही मुसलमान के वोट को लेने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर रहते ताकि उनके वोट छिटक ना जाए। कैसे पता चला आपको? हाँ मैम, वो उस तरह स्टेटमेंट देते, उनके पार्टी के द्वारा उस तरह स्टेटमेंट दिया जाता है तो पब्लिक खुद ओपिनियन लगा लेती कि उनका ये क्या है। तो भाई मैम, सर ने कहा राम जी के अस्तित्व पे कि राम हो सकते हैं, तब मैं कहता हूं कि किसने कहा? सर ने कहा, कौन से सर? पहले वाले, दूसरे वाले, आखिरी वाले सर ने, आखिरी वाले सर? हाँ, कि राम दवा है रोग नहीं है जग वालो, राम त्याग है भोग नहीं है जग वालो, राम त्याग है भोग नहीं है जग वालो, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, और राम सत्य है शोध नहीं है जग वालो। राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों। हाँ, अब देखने वाला बिल्कुल हम ये मानते हैं। बैठ लेंगे अगले शो में यही बोल देंगे। लेकिन आप लोगों को उठ के, अंजना जी बहुत देर से मैं आप चुप हूं। यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को उठ के विरोध करना चाहिए। अगर श्री रामचंद्र जी को कोई अपनी प्रॉपर्टी माने और रामचंद्र जी को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करे तो आप लोगों को इनका घोर विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों को जूते मार के बाहर निकालना चाहिए आप लोगों को। नहीं, वो इस बात से नाराज है कि आप उनके बारे में कयास लगा रहे हैं। कयास लगाना बंद कीजिए। अजय जी, जो एक छवि बनी हुई है उस बच्चे की, उसने कहा कि ये बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी वाले ही लड़ते हैं मुस्लिम वोट के लिए। इस पर जवाब फिर मैं आ रही। आपका प्रश्न बहुत सामयिक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी जो सोशल मीडिया का जमाना आया है और पिछले कुछ समय से, जो मैं इन पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मीडिया का जो दौर चल रहा है उसमें जो है यही छवि बनाने का प्रयास है। कांग्रेस इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियों में से एक रही। मैं नहीं कहूंगा कि एक मैं अकेला ही राष्ट्रवादी हूं, बाकी पार्टियां भी राष्ट्रवादी रही है। जहां तक बात है देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमने जो है कुर्बानियां दी हैं, और इस देश को आज़ादी के बाद भी यदि यहां तक पहुंचाने में हमारे पुरखों ने यदि पढ़ाई करके, या मैं पढ़ाई करके गांव के स्कूल से और से लेकर जेएनयू तक आया हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं कहता कि एक व्यक्ति ने बनाया, लेकिन जो सरकार में था वो बनाया। आज इनका काम बनाते तो कुछ नहीं है, बनाते एक ही है, बहुत अच्छा मूर्ख, लेकिन ये जो है सबका नाम बदलने का काम कर रहे हैं आए दिन। अरे भाई, कुछ बनाओगे तब तो नाम रखोगे। नेहरू पर, गांधी पर यदि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एम्स है तो उसके लिए काम किया है, बनाया गया है, वो दिखता है। जहां तक बात अभी धर्म की बात की है, एकदम धर्म धारण करने योग्य है। हम सबका अपना धर्म है। पहले तो मानव का धर्म है मानवता, हमें वो स्वीकारना चाहिए और उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। सभी लोग सियासत के लिए हर काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, सब हम भारत के संविधान के एक नागरिक के हैसियत से यहाँ हैं। ये जाति और धर्म के हैसियत से नहीं है। गीता, बाइबिल और कुरान सबसे ऊपर इस देश का संविधान है। हम उस संविधान को माने और उसके साथ आगे बढ़े। व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है। यहाँ जितने देर हुए अभी तक डिबेट, क्या बंगाल के किसी इशू पर चर्चा हुई? देश के किसी इशू पर चर्चा हुई कि भाजपा क्या देश में दे रही है और बंगाल के लोग, ममता जी क्या दे रही हैं? क्या 5 वर्ष का दोनों का योजना था, उस पर कोई चर्चा हो तो अच्छा लगेगा। क्यों बेरोजगारी, महंगाई बंगाल में भी आई है, क्यों देश में भी है, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है। इन मुद्दों पर आना चाहिए। ममता दी पर या बीजेपी? नहीं, देखिए जो सच्चाई है देश में, कांग्रेस बन रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों पर बात करती है, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। मनरेगा अभी जिस तरह से कानून रातों रात बदल दिया, 20 साल से जो 12 करोड़ लोगों का जीवन का प्रश्न था, उस पर कोई चर्चा आज क्यों नहीं हो रही है? भाई, इतना बड़ा चुनाव है बंगाल में, 12 करोड़ यदि मजदूर वर्ग का यदि आप राइट चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी आपको डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। क्यों डर नहीं है? क्योंकि आप जनता के वोट से नहीं चुने जा रहे हैं। जो जनता के वोट से चुना जाएगा उसको डर रहेगा। 12 करोड़ लोगों के अधिकार को नहीं छीनेगा, जनता के अधिकार को। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जनता के वोट से नहीं चुने जा रहे हैं। पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा हुआ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में हुमायूं और कबीर दिख रहे हैं। अरे सच है कि आप वोट चोरी से चुने जा रहे हैं, इसलिए आपको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मैं जवाब दें। अंजना जी, मैंने इनको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, और देश का युवा है, मैं उम्मीद करता हूं आप भी नहीं इंटरप्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं। भाषण दे रहे थे,
बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये इनके रेडी है, ये बात करेंगे देश में विकास की, ये इनकी असली सच्चाई है। पहला नंबर, हम क्या कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूं। नहीं अजय जी इतना बौखलाइए मत, 10 सेकंड में चलना चालू बने हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रवक्ता के रोल में इंडिया हैं। टुडे की अंजना जी को हिंदी छोड़ की दीजिए उस काम मैगजीन के लिए। कह रही है कि भारत का 8% ग्रोथ रेट है, इसकी हम बात करते हैं और ये कह रहे हैं कांग्रेस